अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम पढ़ा था टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, सेम एग्जांपल पे हम क्रूस्कल एल्गोरिथम देखेंगे कि किस तरीके से स्पैनिंग ट्री बनाता है प्रिम्स एल्गोरिथम। यही एग्जांपल डायरेक्ट इस एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम किस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। दिस इज द एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास सेम एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर कितनी नोड्स हैं हमारे पास? 6 नोड हैं, एस ए सी बी डी एंड टी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एजेस हैं? 11 एजेस वर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगेन फार्मूला क्या है? कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने एजेस रिमूव करके हमें स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा? फार्मूला है e माइनस एन प्लस 1। ages are 11, 11 minus 6 plus 1, 11 minus 6 is 5, 5 plus 1, maximum 6 ages रिमूव होके स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्टेप नंबर 1 है कि जितने भी लूप हैं हमारे ग्राफ के अंदर और जितने भी पैरेलल एजेस हैं उन सबको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक लूप है, इस लूप को रिमूव किया और यहाँ एक पैरेलल एज है, जो मैक्सिमम वेट वाली एज होगी उस एज को रिमूव किया गया है, दैट इज 9। ठीक है, इनको रिमूव करने के बाद ग्राफ कुछ इस तरीके से आया हमारे पास। अब प्रिम्स किस तरीके से वर्क करता है? प्रिम्स एल्गोरिथम चूज करता है कोई भी नोड एज अ फर्स्ट नोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिथम ने एस नोड को चूज किया एज अ फर्स्ट नोड। ठीक है, अच्छा, स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री के अंदर जितने हमारे एक्चुअल ग्राफ के अंदर नोड्स हैं उतने ही हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर नोड्स होंगे। तो मैं सबसे पहले नोड्स ड्रॉ कर दूं। ठीक है, 6 नोड होंगे हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर, ड्रॉ कर दिए हमने। ओके, प्रिम्स एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है? चूज एनी नोड एज अ स्टार्टिंग नोड। ठीक है, इन दिस केस इसने एस नोड को चूज किया है एज एन स्टार्टिंग नोड। ठीक है, तो अब एस से कितने एजेस निकल रहे हैं? एस से 2 एजेस निकल रहे हैं, एक है एस टू ए, सेकेंड वन इज एस टू सी। Which one is the minimum between these two? S to A is minimum. ठीक है, तो it will choose this age S to A। ठीक है, क्या वेट है इसका? इसका वेट है 7। नाउ दीज टू नोड्स आर ओपन, S एंड A आर ओपन। अब चेक करेगा मिनिमम एज फ्रॉम S और A, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, A से 2 एजेस निकल रहे हैं, एक एज है A टू C जिसका वेट है 3, दूसरा एज है A टू B जिसका वेट है 6, तीसरा एज है S टू C जिसका वेट है 8। इन तीनों में मिनिमम वेट वाला एज कौन सा है? A टू C। then it will choose this one, A to C। ठीक है, अब हमारे पास 3 नोड्स विजिबल हैं, S, A एंड C। अब S to C वाला एज हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ एज ड्रॉ कर देंगे तो ये एक लूप, एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो इस एज को अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नाउ A इज ऑल्सो ओपन, C इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, मिनिमम एज हमें देखना है। A के पास अब एक ही एज बचा है, A to B, दैट हैज अ वेट 6। C के पास 2 एजेस हैं, C to B एंड C to D। C to B वेट कितना है? 4। C to D वेट है 3। among these three the minimum weight age is 3। ठीक है, तो it will choose this one, C to D। ओके, नाउ कितने हमारे पास नोड्स ओपन हो गए? A, C, D एंड S। ठीक है, S वाला ये जब कंसीडर नहीं हो सकता तो नाउ वी हैव A, C, D। ठीक है, C से हमारे पास एक एज बचा है, दैट इज द वैल्यू 4। B से जो A से जो एज है उसका वेट है 6। D से हमारे पास 2 एज जा रहे हैं, D to T, D to B। among all these 4, 6, 4, 2 and 2, 2 is the minimum। ठीक है, D to B भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, D to T भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में हमें रखना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वायलेशन ना हो। ठीक है, कहीं लूप ना बन जाए, कहीं सर्किट ना बन जाए। ठीक है, तो हमने जो मिनिमम एज चूज किया वो चूज किया D to T विच हैज द वेट 2। ठीक है, 5 नोड हमारी विजिट हो चुकी हैं, अब हमारे सिर्फ B नोड बची है।
प्रिम्स एल्गोरिथम क्या देखेगा, अगेन चूज करेगा A to B, अगर मिनिमम वेट वाली एज है तो वो कंस्ट्रक्ट करता, A to B देयर इज मिनिमम नहीं है, 6 है इसका वेट, ठीक है। अगेन C to B क्या वेट है, दैट इज 4 वेट, अगेन इट इज नॉट द मिनिमम। अब D to B एक एज है जिसका वेट है 4 एंड T to B एक एज है जिसका वेट है 5, ठीक है। among these 4 ages D to B is the minimum, ठीक है, then it will choose this one, D to B, weight 2. This is the minimum spanning tree यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। अगेन इसके वेट काउंट करते हैं तो इसका वेट भी बनेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज 17, जो कि हमारे पास क्रूस्कल से भी यही कॉस्ट निकली थी। क्रूस्कल एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। दिस इज द वर्किंग ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या करता है, चूज करता है कोई भी नोड, जरूरी नहीं है कि एस नोड ही चूज करे, कोई दूसरी नोड भी चूज कर सकता था स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, ठीक है। इसने एस को चूज किया, अब एस से पॉसिबल इसके पास दो ही वेज थे, 7 एंड 8, इट हैज चूजन 7, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ इसने स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट किया। दिस इज द स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्टेड बाय प्रिम्स एल्गोरिथम। क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्लाइड में यही बताया हुआ, इसने कोई भी फर्स्ट नोड को आर्बिट्रेरी नोड चूज किया है, ठीक है, रूट नोड चूज किया है, दैट इज एस, ठीक है। तो फिर एस से दो एजेस आते हैं, एस टू ए एंड एस टू सी। कौन सा चूज किया है इसने, एस टू ए, जो कि मिनिमम है, ठीक है, लेसर वन, ठीक है। देन हमारे पास ओपन एजेस कौन कौन से बन जाते हैं, हमारे पास बचते हैं एस 7 A3 C, ठीक है, S7 देन A3 C, ठीक है। देन मिनिमम एज चूज करते करते इसने सारे एजेस, सारे नोड्स को कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ स्पैनिंग ट्री यूजिंग Prim's algorithm, ठीक है। If you have any question, you guys can ask in the comment box. Thank you.